नमस्कार, मैं अमृत। पंजाब में जहरीली शराब पीने के मामले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या अब तक 112 हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि सबसे ज्यादा मौतें तरनतारन में हुई हैं। तरनतारन में 80 से ज्यादा लोग जहरीली शराब के शिकार हुए हैं। वहीं गुरदासपुर और अमृतसर में भी मौतों का सिलसिला जारी है। पूरे मामले में पंजाब की सरकार ने एक्साइज और टैक्सेशन विभाग के कम से कम 7 कर्मियों को निलंबित किया है, जबकि पंजाब पुलिस के भी 7 कर्मी निलंबित किए गए हैं। वहीं अब तक 25 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें मुख्य अभियुक्त 50 साल की बलविंदर कौर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि मरने वालों में अधिकांश लोग गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और इनके लिए पंजाब सरकार ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे के ऐलान भी किया है। इस त्रासदी से पंजाब की सियासत में अब उबाल आ गया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि सुखबीर बादल ने राज्य में अवैध शराब के धंधे के लिए कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार बताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा कि मौतों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह है। उन्होंने विपक्षी दलों के साथ और भी जो नेता है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और इस कड़ी में तमाम विपक्ष जो देखा जाए तो एक ही लाइन पकड़े हुए वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के वो बयान, वो बातें जो चुनाव से पहले कही गई थी कि अगर उनकी सरकार आती है तो नशे को जो है 4 हफ्ते के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। अब ये जो बयान है, अब ये एक बार से फिर से जब ये मामले सामने हैं जहरीली शराब के, तो उस पर जो है सामने आने देखने को मिल रहे हैं। हम इसी बात पे चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से प्रीतपाल सिंह बलियावाल हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं आम आदमी पार्टी से गगनदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे चलेंगे, रुख करेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे हम रुख करने जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका रुख करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं। प्रीतपाल जी, सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा जो मामला सामने आ रहा है, अब जो है सरकार जागी हुई दिखाई दे रही है, छापेमारी चल रही है। हालांकि इससे पहले टास्क फोर्स बनाया गया था। क्या टास्क फोर्स काम कर रही थी जब इतनी बड़ी त्रासदी सामने आ गई? अभी हमारा संपर्क कांग्रेस के नेता उनसे नहीं हो पा रही है। चलिए हम आम आदमी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं गगनदीप सिंह। गगनदीप, अभी जो पूरा मामला ये प्रकरण सामने आया है, सरकार की तरफ से टास्क फोर्स भी बना दिया गया है और छापेमारियों का दौर चल रहा है। पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा आपका इस घटनाक्रम पे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूं कि आपने कहा कि सरकार जाग रही है, तो मेरे को नहीं लगता है कि कहीं भी किसी किस्म से जाग रही है। ना तो हमारे सीएम जाग रहे हैं, ना ही हमारे हेल्थ मिनिस्टर जाग रहे हैं। इतनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद भी अभी तक इन पूरी गवर्नमेंट में से कोई रेप्यूटेड लीडर, कोई बड़ा नेता जो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वहां पर उन लोगों के घर पर उस अस्पताल में एडमिट लोगों को मिलने नहीं आया। कहां है हमारे सीएम, कहां है हमारे हेल्थ मिनिस्टर? अगर वो है नहीं है स्टेट में तो वो कब जाएंगे? सैकड़ों से ज्यादा, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और फिर भी ये लोग अभी तक वहां पर रेवेन्यू पर जहां पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, माझा का जो एरिया है वहां पर इनमें से किसी ने भी एक विजिट नहीं की है, उन लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ ट्विटर पर अपनी गेम खेल रहे हैं और ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं, जबकि ये स्टेट में है। लोगों ने इनको चुन के भेजा था, इनको लोगों के बीच जाने में क्या डर है? क्यों डर रहे हैं ये लोगों के बीच जाने में? इनसे ये सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से। वैसे तो अमरिंदर सिंह जी किसी को भी मिलते नहीं है। अगर वो मेरी आवाज इस डिबेट में नहीं सुन रहे हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कहां हैं, कब जाएंगे? लोग मर चुके हैं। वो आपकी जनता है, स्टेट की जनता है, वो सुनना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं कि आपकी क्या पॉलिसी है। आप कहीं पर दिख ही नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया ये है कि हमारे सीएम कहां हैं? हमें तो अपने सीएम ढूंढने पड़ेंगे कि वो वहां चलेंगे। जी, अभी आपकी पार्टी की तरफ से आपके पार्टी के संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि उस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार भी किया और कहा कि उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान को आप बतौर पार्टी नेता किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सर, मैं एक बात बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम तो हैं ही हैं, वो साथ में हमारे नेशनल कन्वीनर भी हैं।
उनका फर्ज बनता है कि वो देखते हैं कि अलग अलग स्टेट में क्या हो रहा है, हमारी पार्टीज हैं वहां पर, हर स्टेट में हमारी पार्टी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर भी। तो वो एक केयरिंग नेता है लोगों के लिए, वैसे भी वो लोगों में से निकले हुए नेता है, वो लोगों की फिक्र करते हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ किसी पर पॉइंट नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इस चीज की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई की मांग इसलिए की क्योंकि जो एसआई का डिपार्टमेंट है वो खुद कैप्टन अमरिंदर देते हैं। अगर वो ही एसआईटी बनाएंगे तो उनके जो भी एसआईटी के मेंबर होंगे तो वो क्या अपने सीएम के खिलाफ, जब सीएम का नाम निकल के आएगा इस टेंडर में से, इस स्कैम में से, तो क्या वो उसका नाम उजागर कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की मांग की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। पर ये देखने की बात है कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये बात कितनी चुभी, उनका नाम भी नहीं लिया गया था, फिर भी वो इस चीज में रिटेलिएट रिमार्क करने और लड़ाई करने में उन्होंने टाइम नहीं लगाया। अगर इससे ज्यादा फुर्ती वो वहां पर लोगों के बीच जाने में लगा दे तो बेहतर होता। गगनदीप जी, बात ये भी है, मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी जो है, वो जो मौतें हुई हैं, जो त्रासदी हुई है, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में तब्दील करने की कोशिश न करे, सियासी अपॉर्चुनिटी न बनाए। इन लोगों की ये भ्रष्ट लोगों की भ्रष्ट सोच है, जिस कारण से ये ऐसे मार्क्स देते हैं। मैं आपको ये बात इसी आंकड़ों के साथ एक बात बताना चाहता हूँ। क्या आम आदमी पार्टी आज से इस चीज के लिए संघर्ष कर रही है? हम तो जिस दिन से ये सरकार बनी है उस दिन से नशे के बंद करने के लिए टाइम लगे, जहां पर भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहां पर बात उठाते हैं। हमारे आप विधानसभा के नोट्स उठा के देख ले, कितनी बार हमारे एमएलए, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन सरकार ने ये बात वहां पर उठाई। अब रिसेंट बात मैं आपको बता देता हूं, ये अभी भी है जो आपका घटना हुई है, ये तो अब हुई है 15 मई को इसी साल लॉकडाउन के दौरान, जब आपके मई के महीने में धनौर और राजपुरा में नाजायज शराब फैक्ट्री पकड़ी गई कांग्रेस के लीडरों की, तभी हमारे पास सीमा एसएसपी को मिलने गए थे 15 मई तारीख को। वहां पर रिक्वेस्ट करके आए कि इसकी फौज जांच करे, पूरा देखे, क्योंकि उसमें से पॉलिटिकल वहां के लोकल एमएलए हरदयाल कंबोज जो जलालपुर का नाम जुड़ रहा था, तो वो तब भी वहां पर बात उठा के आए थे। मैं 2 जून की बात करता हूँ, 2 जून को हमारी पूरी पटियाला डिस्ट्रिक्ट की टीम ने मदनलाल जलालपुर के घर का घेराव किया था, संघर्ष किया था लोगों के बात बंद करने के लिए। हम कब से, हम पिछले लगातार 3 साल से इस चीज पर आवाज उठाते आ रहे हैं। ये नहीं है कि हम 2 दिन से जागे हैं। और पहली बात एक बात बताना चाहता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो ऐसे मार्क्स देते हैं कि हमें विरोधी थे ढूंढकर बनाया गया है लोगों की तरफ से। हम लोगों की आवाज उठाने के लिए 2 नुमाइंदे हैं, हमें भी 35 लाख वोट पड़ी है, ये भूलना मत। हम लोगों की आवाज बुलंद करते हैं, पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोगों की आवाज बुलंद करते हैं। जिनको अकाली पसंद है, कांग्रेस पसंद है, आज वो भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं और उनको पता है ये दोनों पे लोग के हैं, तो इसलिए हमारी ड्यूटी है, हम तो आवाज उठाएंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगा, और हम प्रीतपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे हम इस पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रीतपाल जी, पहले भी जो है एक तरह से देखा जाए तो बस्ट आउट हुआ था, जैसा कि आरोप लग रहा है कि कांग्रेस का नाम आया था उसमें, जब अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसके बाद से जो है कार्रवाई जो है, इसके अलावा इंटेलिजेंस के इनपुट भी दिया गया था कि 150 से ज्यादा लोग जो हैं सक्रिय हैं इस अवैध कारोबार में। बावजूद इसके स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी। स्पेशल टास्क फोर्स कर क्या रही थी आखिर आपकी? देखिए तिवारी जी, ये बात ऐसे जो हुआ बहुत अफसर है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं सोचती कि उसके राजकाल में ऐसा कोई घटनाक्रम हो, बट ये हमारे राजकाल में हुआ है। हमें उसकी बहुत ही ज्यादा पीड़ा है। प्रशासनिक तौर पे एक फेल्यूर हुआ है, जिसकी जांच के लिए हमें जो हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं कि जो हमारे परमात्मी आईजी बॉर्डर में वो कंडक्ट कर रहे हैं, और जितने भी रेड्स पूरे पंजाब में होंगे उसे एसएसपी लेवल या डीसीपी लेवल के आधार पे ही कंडक्ट की जा रही है। देखिए बात ऐसी है कि अब जो कनेक्शंस आ रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं, उसमें से निकल के जो बातें आ रही हैं वो जग जाहिर हो चुकी हैं। हम उस पर फिर कमेंट नहीं करना चाहते, जब क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टर्स का कुछ नेक्सस इसके बीच में शामिल हुआ है, कुछ धावा मालिकों का बीच में नेक्सस शामिल हुआ है, और जो केमिकल की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली जो ये लाहन की जो दिक्कत आई है
इसके अंदर जो उन्होंने नॉर्मली जो टेंडेंसी है लिकर डालने की दैट इज 75% डिग्री, और बट इन्होंने 140 से 160 डिग्री के अंदर उस चीज को बीच में इंडल्ज किया। लॉकडाउन के कारण ऐसे सारे जितने भी थे जो हमने पुराने 3.5 साल में काम किए हैं, जैसे हमने 35,000 के आसपास जो नशा की तस्करी कर रहे थे उन पे केसेस रजिस्टर किए, 50,000 के आसपास जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व थे उन्हें अंदर किया, एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन 900 के आसपास केस हमने रजिस्टर किया और 1200 आदमी हमने पकड़ के अंदर किया, चाहे वो ड्रग्स का धंधा करता था या इसका नजायज शराब का धंधा करता था। आज के टीवी चैनलों ने भी दिखाया है कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड हमने कई लाख लीटर जो लाहन कहते हैं, ये नजायज शराब जिसे कहा जाता है, इसे ये डाइट की है बेसिकली जी जी। देखिए, सवाल ये है कि कार्रवाइयां चल रही थी, अगर हो रही थी तो फिर ये आखिर में इतनी सारी संख्या में मौतें कहां से आ गई जहरीली शराब से? मैंने वही बता रहा हूँ कि जो केमिकल की हमारे पास रिपोर्ट आई है, क्योंकि ये काम करते हैं 20-30 रुपए की थैली बनाकर बेचते थे, इन्हें कोई वो नहीं होती, समझ नहीं होती कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्होंने वो नजायज शराब का धंधा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ठेके भी सील हो चुके थे, लोग घूम फिर नहीं पा रहे थे, इन्होंने घरों में ऐसे चीजें तैयार करनी शुरू कर दी जो ब्यास की जो हमारी बेल्ट है या सतलुज बेल्ट के साथ साथ का ये जहाँ से अभी भी ये नजायज शराब पकड़ी जा रही है बहुत लार्ज अमाउंट पे, जिसे हम नष्ट कर रहे हैं। देखिए सवाल प्रीतपाल जी यही उठता है ना कि आपको इंटेलिजेंस ने इनपुट दिया था, 150 लोगों की लिस्ट थी, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई, आखिर में फेलियर कहां पे है? 150 आदमी की इंटेलिजेंस की इनपुट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये आजादी से पहले इसका सिस्टम चलता आ रहा है कि इस बेल्ट में ये लोग अपने लेवल पे शराब वगैरह निकालते हैं। लेकिन सरकार आपकी जब आने वाली थी तो आप तो समूल नाश करने की बात कर रहे थे 4 हफ्ते के भीतर, जैसा कि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। क्या ये खात्मा हुआ? 3 साल तो बीत गए कांग्रेस के। मैंने वही बात करी है कि हमने 5,66,000 लोग ट्रीट कर दिए जो नशे के दलदल में फंसे हुए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक इंसिडेंट में आके हमारे ऊपर क्वेश्चनेबिलिटी खड़ी कर दी है जो नहीं होना चाहिए था, प्रशासनिक तौर पे फेलियर है। हमने उसके अगेंस्ट जो भी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की है, चाहे वो छोटे से छोटा अफसर था, एसएचओ लेवल के 4 अफसर करे हमने डिसमिस, डीएसपी लेवल तक के अफसरों को सस्पेंड किया, ईटीओ लेवल को सस्पेंड किया, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। इमीडिएटली जो एक्शन होना चाहिए था वो लिए गए हैं। आरोपों पर ठीक है, आपने सस्पेंड किया, कार्रवाई हो रही है। अक्सर देखा जाता है कि जो पुलिसकर्मी कुछ होते हैं उनको सस्पेंड करके पल्ला झाड़ लिया जाता है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि इसमें मिलीभगत बड़े पुलिस अधिकारियों के अलावा कांग्रेस के नेताओं का भी हाथ है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ऐसी है कि जितनी मुंह उतनी बात, हम तो पहले बोल चुके हैं कि इस चीज पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कनेक्शन क्या सामने आया है, अकाली दल की जो स्त्री अकाली दल है इनका, उनकी स्टेट सेक्रेटरी जो इस बटाला केस में मुख्य आरोपी है वो निकली है, क्या नाम है उसका, त्रिवेणी चौहान, रजिस्टर है। जो वहाँ के एमएलए हैं अकाली दल के, उनकी कंपेन वो करती है और वो ये धंधा करती है। जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आई थी ये धंधा उनका बंद हो गया था। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब से लॉकडाउन के पीरियड दौरान इन लोगों ने अपने घरों में करना शुरू कर दिया, 20-30 रुपए की थैली है, व्हाइट कलर का पानी के जैसा सिस्टम होता है, और ये इधर उधर छोटे मोटे एरियाज में जहाँ की जिनकी हमें इनपुट कम आती है। मैं नहीं ये कह रहा कि छोटे लेवल पे पुलिस वाले या कोई और किसी भी मिली भुगत इसके अंदर शामिल होगी तो उनके ऊपर ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। और 0 टॉलरेंस पॉलिसी है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उस ऊपर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली पैरा दे रहे हैं। चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति क्यों ना हो, अकाली, कांग्रेसी, आप आदमी का, किसी का भी कोई आदमी हो, उसके ऊपर देखिए प्रीतपाल जी, सवाल तभी उठ जाते हैं प्रीतपाल जी, सवाल और शंकाएं तभी उठ जाती हैं जब जो है पटियाला में अवैध शराब की फैक्ट्री बरामद होती है, उस मामले में भी एसआईटी का गठन होता है, रिपोर्ट नहीं आती है। दूसरी अगर बात की जाए तो अमृतसर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, रिपोर्ट उसकी पूरी तरह से नहीं आ पाई, तो एसआईटी का गठन होता है, जांच एजेंसियों का गठन होता है, लेकिन रिपोर्ट आखिर कब आएगी, मामला कब उजागर होगा? मेरी बेनती है तिवारी जी,
जो राजपुरा खन्ना की फैक्ट्री हमने बस की है, वो करी किसने है? हमारी पुलिस ने करी है। अगर हमारे लोगों की किसी भी आदमी की इन्वॉल्वेशन सामने नहीं है, उसे अंदर कर दिया गया है। और बाकी इंक्वायरी और जांचें चल रही हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। हम यही कह रहे हैं कि इन लोगों को थोड़ा सा कुशन मिल गया इस दौरान काम करने का, और ये काम ये कर गया जिसका हमारे ऊपर एक बड़े क्वेश्चनेबिलिटी खड़ी हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो नशा था उसे घर से, जो चाहे वो चिट्टे के नाम से था, हीरोइन के नाम से था, बॉर्डर एरिया से हमारे पास आ रही थी, कई करोड़ कैप्सूल्स हमसे बरामद करके नष्ट कर दिए हैं, तस्करों को अंदर कर दिया है। बट एक दो ऐसे बैड एलिमेंट बच गए जो समाज के लिए हानिकारक हैं, उनके कारण ये इंसिडेंट हैपन हो गया। बट हम जो अपने ऊपर, हमारे ऊपर एक क्वेश्चनेबिलिटी बनी है, हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी क्लियर सी बात है, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी हो। आम आदमी पार्टी के प्रीतपाल जी, आम आदमी पार्टी के गगनदीप, आम आदमी पार्टी से गगनदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगनदीप जी, अभी आप प्रीतपाल जी को सुन रहे थे, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? इनकी तरफ से तो कहना है कि कार्रवाइयों का सिलसिला इनकी तरफ से जारी है, लगातार काम किए जा रहे हैं, इन्हीं की पार्टी की सरकार है और लगातार जो है जितने भी बर्स्ट किए गए हैं केसेस, वो इनकी ही पुलिस ने किए हैं, इनके संरक्षण में किए हैं। वैसे तो सर मैं आपकी एक बात इनको कि इनकी सरकार अपना नाम देना चाहिए कि ये एसआईटीओं की सरकार है। इनका काम है, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ एसआईटीज बनाते रहते हैं। पहले अब मैं प्रक्रिया मैं थोड़ा चाहूंगा, क्योंकि ये काफी बोले प्रक्रिया देखता हूँ। पहली बात, आज आपके चैनल पे रही इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है कि अभी दारू का नेटवर्क और नशे का नेटवर्क पंजाब में चल रहा था, घर घर डिलीवरी हुई, सब कुछ हुआ लॉकडाउन के दौरान। तो आज इनके आपके चैनल पे जो बोलती है ना कांग्रेस के लीडर अलग अलग प्लेटफॉर्म से कि नशा खत्म हो गया है, तो आज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नशा तो है। अब दूसरी बात मैं कहता हूं कि इन्होंने बोला कि हमने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, एक्साइज ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन से आपके ऑफिसर्स हैं जो आपके पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन के बगैर काम करते हैं? जब तक उनकी पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन बंद नहीं करेंगे, वो किसी पर कार्रवाई कर ही नहीं सकते। एक पत्ता नहीं हिलता है एमएलए के पूछे बगैर। ये अपनी हिसाब से पोस्टिंग्स करवा रहे हैं, इनके मंत्री सब कुछ करवाते हैं। तो सबको ये पार्ट एंड पार्सल है इस गेम के। तो एक्साइज डिपार्टमेंट में अगर इतनी बड़ी इन्होंने एक्शन लिया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक्साइज मंत्री पे कब एक्शन लेंगे आप, जिसका इतना बड़ा फेलियर है? तीसरा सवाल मैं ये बात करना चाहता हूं कि इन्होंने सवाल उठाया, इन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि बटाला में त्रिवेणी चौहान जो अकाली दल की लीडर है, उसका नाम आया है इस रैकेट में, और वो अच्छे से एमएलए के लिए कैंपेन करती है। बहुत बढ़िया किया आपने, अकाली दल का रिवील कर दिया। अकाली दल तो पार्टी है ही जो पंजाब में नशा लेके आई थी। दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप ये नाम ले रहे हैं ना, तो खनौर की जो फैक्ट्री पकड़ी गई थी, वहां पर अमरीक सिंह मेन कल्प्रिट है, और वो अमरीक सिंह इज द राइट हैंड मैन ऑफ योर मदन लाल जलालपुर, योर एमएलए। तो आप लोगों के ये अकाली दल और आपने ही कल्चर स्टार्ट किया है। ये जो नोटोरियस एलिमेंट को आप पालते हैं ना, वो कराते हैं ऐसा धंधा। फिर उनके खिलाफ जब आपको एक्शन लेना होता है, तो आप एक्शन लेते हैं मुलाजिमों पे, आप लेते हैं पुलिस ऑफिसर्स पे, उनको बचाते हैं, आप उनपे एक्शन नहीं लेंगे। गगनदीप, आपके इन सवालों का मैं चाहता हूं कि प्रीतपाल जो है, आपने जो सवाल रखे हैं उनका प्रीतपाल जो है वो जवाब दे दे पहले। देखिए, बात ऐसी है कि इनका काम तो इल्जामबाजी करना है, नीचे रख चुके हैं। हम तो एक बात बोल रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी क्लियर किया कि इनके नेताओं को, केजरीवाल जी को भी इन चीजों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब दिल्ली में दंगे हुए अपना तिवारी जी, तो ये सो रखे थे। इनके टाइम पे बहुत कुछ हो रहा है जहाँ पे ये सरकार चला रहे हैं। कोविड की लड़ाई में ये लोग फेल हो चुके हैं। हम तो ये मान रहे हैं कि हमारा फेलियर है, हमारे प्रशासन का फेलियर है, और जो भी लोग होंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये नाम ले लेते हैं किसी एमएलए का, पहले विक्रम मजीठिया जी का नाम लेते थे, फिर उनसे माफी मांगते हैं ये लोग। तो इसीलिए मैं बेनती करता हूँ गगनदीप जी को कि ऐसे नाम ओपनली नहीं लिए जाते, बाद में माफी मांगने की नौबत आ जाती है। पुलिस हरेक चीजों पे कार्रवाई कर रही है। जिनके ऑफिशियली नाम ओपन हुए हैं, हम उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हमारा भी कोई आदमी हुआ, हमारी पार्टी के साथ संबंध रखने वाला भी कोई आदमी हुआ, तो हम उसके ऊपर
कार्रवाई करेंगे। और तिवारी जी, मैं एक और बार बता देना चाहता हूँ कि मैंने भी कल, इससे पहले भी कई बार मैं इस नशा कैंपेन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और नशे खात्मे के लिए काम करता रहता हूँ सरकार के साथ। मैंने कल भी लोगों को अपील करी है, पंजाब के लोगों को, कई चीजों का हमें पता नहीं लग पाता कि कौन छोटे छोटे लेवल पे ये काम करता है। मैंने एसटीएफ के चीफ से लेके जितने डिस्ट्रिक्ट के हमारे इंचार्ज हैं एसटीएफ के, उनके नंबर जनतक कर दिए। जितने एसएसपीज हैं हमारे, उनके पर्सनल नंबर वो कर दिए, फ्लैश कर दिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी ऑफ पुलिस, उनके नंबर जनतक कर दिए कि अगर कोई नीचे लेवल पे किसी की भी पनाहगारी है तो उसे खत्म करके हम ये नेक्सस को तोड़ दें। और एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये आज दिन आया और अब भी हम सख्त एक्शन ले रहे हैं। पूरा मीडिया इस चीज को दिखा रहा है कि जो ये नशे का कारोबार कर रहे थे, नजायज शराब का, दूसरे नशों का तो हमने कर दिया है कल्याण। अब ये नशे जो शराब की, जाली शराब के ऊपर हमने एक्शन लेना शुरू किया है, इसको भी जड़ से मिटा के खत्म करेंगे। और कहा जो आगे वाले टाइम में किसी का भाई, किसी का बेटा इन दिनों में जी आकर प्रितपाल जी, बिल्कुल, ये तो बड़ी आपका नज़रिया बड़ा ही बढ़िया है जो आप बयां कर रहे हैं। वो नज़रिया बहुत ही खूबसूरत है कि किस तरह की जो है कार्यशैली आपकी सरकार की है और किस तरह से एसटीएफ जो काम कर रही है। लेकिन जो नतीजा जो ज़मीन पे दिख रहा है वो तो हम मौतों का देख रहे हैं। 120, 125 इस तरह से आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और जिनके चिराग बुझ रहे हैं वो बड़ी अगर देखा जाए तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उसके शिकार हो रहे हैं। कुल मिला के बात यह है प्रितपाल जी कि जो आरोप लग रहे हैं, ठीक, आप आरोपों को दूसरी तरफ जो अपना कैनन है वो मोड़ दे रहे हैं, लेकिन इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि कहीं ना कहीं जो आपने टास्क फोर्स आपकी बनी हुई है वो जो है अगर काम अगर कायदे से की होती, अगर इंटेलिजेंस इनपुट पे काम किया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि प्रशासनिक रूप पर हमारा ये केस फेलियर साबित हुआ है, जिसके कारण ये मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। तो जो भी दोषी अफसर हैं उन पे कार्रवाई तो कर दी गई है और इंक्वायरी चल रही है, डिसमिस भी करेंगे। अगर वो आरोपी पाए जाते हैं तो उन पे 302, 304 के मुकदमे भी दर्ज करेंगे। मैं बड़ा क्लियरली दे रहा हूँ। और कोई भी बड़े से बड़ा, इसके ऊपर वाला अफसर भी इन्वॉल्वेशन, अगर उसकी नेग्लिजेंसी पाई जा रही है इस सारे इंसिडेंट में, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कर रहा हूँ। जाखड़ साहब से लेके सीएम साहब हर 2 घंटे बाद सारी चीजों पे अपडेशन ले रहे हैं। हर 2 घंटे में डीजीपी पंजाब इस सारी रिपोर्टें हर एक जिले से ले रहे हैं। बात ऐसी है कि एक फेलियर हो गया। जो WHO का 2015-16 का डाटा है तिवारी जी, मैं वो भी शेयर करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में ऐसी नजायज शराब के कारण 2 लाख के आसपास मौतें होती है। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा काफी बड़ा है। उसमें इसके अकॉर्डिंगली पंजाब में पहले भी 2010 में भी एक अच्छा इंसिडेंट हुआ था, 2012 में भी एक इंसिडेंट हुआ था जब 20 से 25 लोगों की जानें चली गई थी। बट हम उन्हें दोबारा दोहराए ना। इस जो हमें सेध मिली, हमारे लोग चले गए, हमारे पंजाबी भाई चले गए, हमें बहुत ज्यादा दुख है इस ऊपर। मैं बड़ा जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। बस इस चीज से हमने सेध लेते हुए आगे आने वाली पीढ़ी और आगे वाली जवानी को बचाने का काम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कर रही है। उसे बाखूबी हम निभाएंगे, ये हमारी ड्यूटी बनती है और प्रयास की जनता को ये करके दिखाएंगे। जी, मैं थोड़ा गगनदीप जी से मशवरा करना कर ले लेता हूँ। गगनदीप जी, जो अभी प्रितपाल जी बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये प्रशासनिक फेलियर रहा है, वो मान रहे हैं इस बात को। और फिर जो है अगर आपसे पूछें बतौर विपक्ष, आपकी आपत्ति किस बात को लेकर के? आप सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री हर जगह जाकर चीजें तो सही नहीं कर सकते हैं। सर, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं ये चाहता हूं कि पहली बात तो जो प्रितपाल जी ने आपने सही बोला कि कैनन को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, इन्होंने हमारी दिल्ली की कार्यशैली का सवाल उठाया, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रितपाल जी, whatever is your favorite channel और whatever is your favorite newspaper उठा के देख लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा कि कोविड मैनेजमेंट कैसे की जाती है। उसका एग्जांपल सेट किया है अरविंद केजरीवाल ने। व्हाट इज द रेट ऑफ रिकवरी एंड हाउ द कोविड बेड मैनेजमेंट हैज बीन डन। मैं आपके पटियाला के डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जहां पर सीएम सिटी है, रजिंद्रा हॉस्पिटल है पटियाला में। आज वहां पर 3 डेड बॉडीज आइसोलेशन वार्ड में पड़ी हैं। मोर्चरी में जगह नहीं है, नई बिल्डिंग तैयार नहीं है। तरन तारण में आप जहां पर ये हुआ है, पहली बात तो आपका कोई बंदा जाए वहां पर तो पता चले, जाकर देखे
कि डेड बॉडीज को एम्बुलेंस डिनाई की गई है, रिक्शों में, ऑटोज में, टेम्पूज में डेड बॉडीज लाई जा रही हैं, और आप कहते हैं कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज आप दिल्ली से कम्पीट करेंगे। यू कैन नॉट कम्पीट विद दिल्ली। पहली बात। अब अपने आपकी रिप्लाई पे जो आपने दी कि आपने प्रशासनिक फेलियर है, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा सिस्टम आपकी सरकार ने बना रखा है कि अगर फेलियर है तो वो प्रशासनिक है, अगर अचीवमेंट है तो वो पॉलिटिकल है, वो पावर वो सीएम। तो इट इज यू आर अ कंक्लूसिव वन टीम। ये फेलियर एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपके सीएम का फेलियर है, और ये एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपके पूरे सिस्टम और आपकी सरकार का भी फेलियर है। अकेले ऑफिसर्स को ब्लेम मत कीजिए, उनको ब्लेम लेने के लिए छोड़ दिया है, वो आपके कहीं पे ही रन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का है, उनको पुलिस के ऊपर। गगनदीप जी, थोड़ा मैं आखिरी प्रतिक्रिया ले लेना चाहता हूं प्रीतपाल जी से। अभी आप गगनदीप जी को सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि फेलियर है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फेलियर उसका नाम देते रहे, बाकी जब कोई कामयाबी है तो पॉलिटिकल हो जाएगी, फिर मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाता है आपकी तरफ से। मैं तो एक ही बेनती करूंगा, गगनदीप जी ग्राउंड पे जाके काम करें, ग्राउंड पे जाके देखें कहाँ पर डिनायल हुआ है, क्या बाकी चीजें। सेकेंडली मैं बात करता हूँ अपना तिवारी जी, हमने पहले भी अपील करी है, कई चैनलों पे अपील करी है, इनके नेताओं जो डिबेट में एमएलए बैठते हैं उनसे भी अपील करी है कि अगर 20 के आसपास इनके एमएलए हैं, इनसे एक बार पूछ के दे दीजिए मुझे कि इनके एक ही एमएलए ने आज तक नशा तस्करी करने वालों की लिस्ट कभी सबमिट करी है एसएसपी या एसपी लेवल पर। ऊपर वालों की तो बात ही छोड़ दी। हमने कई बार बोला है, आप चुने हुए नुमाइंदे एरिया के, आप बाकी करने के अलावा काम भी करके दिखाएं लोगों को। हमने बहुत बार बोला है लिस्ट दे दीजिए, लिस्ट दे दीजिए, आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो दीजिए लिस्ट, कार्रवाई होगी। अगर हम पंजाब के सिक्के देखने से मानते हो अपने आप को, तो पंजाब में नशा खत्म करने के लिए एक एक पंजाबी की जिम्मेदारी बनती है, किसी पार्टी लेवल से ऊपर से। आप अपने जाकर जो जिले के मुखी है पुलिस के या डीजीपी लेवल पर नंबर आप रिश्ते भेजे, हम कार्रवाई करेंगे। अकेली दूषणबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अभी एक्शन हो रहा है, एक्शन से वक्त नहीं, उसको पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जल्द, और जो कार्रवाई हुई होगी उसको हम जनता करने के आने वाले दिनों में। सर ये बता दें कि कैप्टन अमरिंदर, हाँ गगनदीप जी बोल रहे हैं जी, गगनदीप जी बता बोलिए आप। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या प्रितपाल बता सकते हैं कैप्टन अमरिंदर कब करेंगे उस एरिया, और बात मैं जब बताना चाहता हूँ कि ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या 15 मई से अखबार उठा कर देख लीजिएगा, हरपाल सिंह जी ऑलरेडी पटियाला का 2 जून की अखबार उठा कर देख लीजिएगा, हमारे ने प्रदर्शन किया। हम पिछले 3 साल के विधानसभा के नोट देखेंगे, हम वी आर फाइटिंग अवर बेस्ट वॉर अगेंस्ट ड्रग्स एंड वी आर प्लेइंग अवर रोल एज एन ऑपोजिशन का बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपका कोई अच्छा जिम्मेवार नेता वहां पर लोगों से मिलने, उन पीड़ित की फैमिली से जो एडमिट है लोग, उनसे मिलने कौन जाएगा और कब जाएगा? ऑलरेडी इट इज टू लेट। मेरी बेनती है प्रितपाल जी, असल में मान लीजिए इनका आरोप है, लेकिन एक बात तो मानेंगे कि मौतों के बाद भी कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि तरन तारण में की ही बात बता रहे हैं, वहां पे फैमिलीज को जो है एम्बुलेंस नहीं मिला और उन्हें ट्रैक्टर के जरिए जो है वो शव ले जाने पड़े। देखिए, आज कुछ स्ट्राइक होने के कारण एम्बुलेंस कम थी, हमने उन्हें बोला कि इतनी देर लगेगी तब हम आपके घर से क्या कहते हैं बॉडी को छोड़ आएंगे, बट उन फैमिलियों ने कहा कि हम अपने लेवल पे इन बॉडीज को ले जाते हैं। तो इसमें प्रशासन का फेलियर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्टिंग आ रही है। ये कह रहे हैं कि हमारा कोई आदमी है जो एमएलए है और एमपी है उस एरिया के, वो रोज तो वहाँ पे अवेलेबल है, आपके मीडिया को संबोधन कर रहे हैं, वहीं पे मिल रहे हैं। आज भी दिनपाल जी उसी एरिया में घूम रहे हैं, और जो तरनतारण के एमएलए हैं वो कोरोना पॉजिटिव आने के कारण होम आइसोलेट है, इसलिए जा रही है, वरना बाकी सारे आदमी वहाँ पे अवेलेबल। दोनों मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि
आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है कि समय की कमी है हमारे पास, हम यहीं पे यह कार्यक्रम में भी रोक रहे हैं, लेकिन आप सभी से गुजारिश रहेगी बतौर सहाफ़ी, बतौर मीडिया कर्मी और लोगों की तरफ से भी कि कम से कम अगर आप राजनीतिक दल हैं तो मान के चलिए कि आपके पास बहुत सारी शक्तियां भी, भले आप विपक्ष में हो और चाहे जो सत्ता में है, तो जवाबदेही तो सत्ता पक्ष की बनती है कि वह जो वादे किए थे और उन वादों के साथ सत्ता पे काबिज हुए थे उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ईमानदार पहल क्या की थी। हालांकि विपक्ष जो है वो भी अपनी ईमानदारी से इस मुद्दों को उठा सकता है और उठा रहा है, तो उस बात पर जो है कहीं ना कहीं सरकार को भी जो है गौर करना चाहिए और जो लूप होल्स हैं उसकी जिम्मेदारी आगे बढ़कर के लेनी भी चाहिए। इसमें कोई शिकायत या फिर छोटे होने वाली बात भी नहीं, ना ही बात से मुकरने वाली बात है। मुकरने वाली बात ये हो जाएगी जब मौतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, नशे का जो है कारोबार इसी तरह से बढ़ता रहेगा और पंजाब एक तरह से उड़ता पंजाब में तब्दील होता रहेगा। चलिए फिलहाल आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।